हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। उम्मीद है कि इस कोविड-19 के दौर में आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई वगैरह भी अपने स्तर पर ऊर्जा के साथ संचारित हो रही होंगी, फैल रही होंगी। पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपकी पढ़ाई को, आपके करियर को प्रभावित कर देती हैं। आपकी मेहनत का वो परिणाम नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए। देखिए, हम न तो किसी को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, न हम किसी के कट्टर विरोधी हैं। हम कुछ ऐसे मुद्दों को समझना चाहते हैं जो हमारे करियर पर नकारात्मक असर डाल सकता है। हमने नौकरियों को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर जो उम्मीदें देखी हैं, जो सपने देखे हैं, अपनी जिंदगी के मानक और मापदंड तय किए हैं, अगर उस पर कोई गहरा नकारात्मक असर पड़ता है, जाहिर सी बात है इसका विरोध भी होना चाहिए और हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि ये बदलना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको और लंबे चौड़े डायलॉग सुनाऊं, आपको भ्रम की स्थिति में रखूं, मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। है क्या भाई ये? अगर आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे या व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ग्रुप्स पर आप जुड़े होंगे, तो एक निर्णय आपको कुछ दिन पहले नजर आया होगा कि राज्य सरकार ने नई होने वाली नियुक्तियों पर कुछ अनिवार्य बदलाव किए हैं, आदेश जारी किए हैं। ये तो है, पर यह है क्या? मामला क्रिटिकल है, थोड़ी इसमें प्रशासनिक व्याख्या है, कई लोगों के पल्ले भी नहीं पड़ता। तो पहला बदलाव इसमें यह हुआ है कि परिवीक्षा अवधि जो 2 सालों की होती थी वो 3 सालों की हो जाएगी। परिवीक्षा अवधि एक तरह से है कि नई नियुक्तियों होने वाले व्यक्ति को 2 साल तक अपने सेवा कार्य के लिए परिवीक्षा अवधि में ड्यूटी देनी पड़ती थी। इसका सकारात्मक पॉइंट ये है कि ये आपके सेवा कार्य में, सेवा अवधि में जुड़ता था, पर नए आदेश में ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, इसको भी आप समझ लीजिए। क्योंकि नए आदेश में वेतन शब्द की जगह स्टाइपेंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पैसे तो दोनों में मिलेंगे। अब जब दोनों में मिल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? वेतन में भी पैसा मिल रहा है, स्टाइपेंड में भी पैसा मिल रहा है। वेतन से मिलने वाली राशि और स्टाइपेंड से मिलने वाली राशि में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह, इसके आधार क्या है। वेतन आपको एक प्रशासनिक, राजनीतिक आधार, प्रशासनिक, आधिकारिक आधार देता था। वो ये बताता था कि इस पर्टिकुलर विभाग के आप नियमित कर्मचारी हैं, जबकि स्टाइपेंड एक तरह से छात्रवृत्ति है। या समझ लीजिए कि किसी सेल्समैन को उसने जो ड्यूटी की है उसके एवज में मिलने वाला भत्ता या पैसा। शायद झटका लगा होगा आपको। तो नए ऑर्डर में वेतन शब्द की जगह स्टाइपेंड शब्द का इस्तेमाल है और यह पूरी तरह से अस्पष्ट भी है। दूसरी बात, मिलने वाली राशि में पहले साल 70% मिलेगा, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%। यानी कि किसी पद पर आप नियुक्त हुए हैं, उस पर आपको मिलने वाली राशि 30,000 होती तो पहले साल आपको 21,000, दूसरे साल आपको 24, तीसरे साल आपको 27 और चौथे साल आपको क्या मिलेगा, ये असमंजस और अस्पष्ट है। अब ये तो हो गया वेतन और स्टाइपेंड वाला मामला, परिवीक्षा अवधि का मामला। जानकार और अनुभवी बताते हैं कि परिवीक्षा अवधि ऐसा नहीं है कि 3 साल में पूरा हो जाए। वो दिखता तो 3 साल की अवधि में है कागजों में। आपकी ज्वाइनिंग मान लो 2020 में होती है, तो ऐसा नहीं है कि अगस्त 2023 में आप नियमित हो जाए, नहीं। उसको नियमित होते होते 2-3 साल और लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। अब इस नए आदेश से जो आपके सरकारी पदों के करियर पर दूरगामी असर पड़ेगा और नकारात्मक रूप से। कैसे भाई, कैसे असर पड़ेगा? तो देखिए, एक व्यक्ति जो ज्वाइन हुआ 2019 में,
आप ज्वाइन होते हैं 2020 में। उनमें से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पदों पर जब आप ज्वाइन होते हैं तो 10-15 सालों में आईपीएस, आईएएस अवार्ड मिल जाते हैं और आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य बन जाते हैं, जो आपके कैरियर का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है, आपका स्वर्णिम दौर हो जाता है। पर स्टाइपेंड शब्द के इस्तेमाल से आप उस विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं हैं, तो आपका सेवा कार्य 2020 से शुरू ना होकर जब आप नियमित हो जाते हैं 2023 में, किस्मत ठीक ठाक रही तो 2024 भी हो सकता है, 2025 भी होता है। जबकि जो व्यक्ति 2019 में ज्वाइन किया है उसका सेवा कार्य 2019 से शुरू होगा। तो 2019 वाले व्यक्ति को, डीएसपी को या डिप्टी कलेक्टर को 2029-30 में आईएएस आईपीएस अवार्ड मिलता है। लेकिन 2020 में जब आप नियुक्त होंगे और नए आदेश का सरापर पड़ेगा तो आपको आईएएस आईपीएस अवार्ड मिलने में 15, 17, 18, 20 साल लग सकते हैं। अब सोच लीजिए कि जिन उम्मीदों को, जिस नए सपनों को लेकर, संभावनाओं को लेकर इस सिविल सेवा क्षेत्र में आते हैं, ये ऑर्डर आप पर कितना गहरा नकारात्मक असर डाल रहा है। ठीक है, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का भी कहना है कि नई नियुक्तियों को मिलने वाली राशि पर उसको जिंदगी भर 12% जो है वो पैसा कम मिलेगा। ये बहुत व्यापक व्याख्या है जिसको इस यूट्यूब वीडियो या लेखों के माध्यम से बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये व्याख्या फेस टू फेस चर्चाओं में एक्सप्लेन की जा सकती है, पर असर तो पड़ेगा क्योंकि आपको वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है, यानी कि आप उस विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं हैं। ऑर्डर बहुत सामान्य दिखता है पर यह सामान्य नहीं है। इसके आवरण में कई तरह की चीजें छुपी हुई हैं जो एक पक्षी हैं। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, आदेश का असर होने वाली भर्तियों पर पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है कि आसपास के पड़ोसी राज्यों में ऐसा कुछ भी आदेश जारी नहीं हुआ है, जबकि फंडिंग की कमी तो सभी राज्यों के पास है। केंद्र सरकार ने भी ऐसा कोई आदेश अपने भर्तियों के माध्यम से, जो नौकरियां होती थी उस पर भी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। तो दूसरी चीजों पर सरकार की जो फंडिंग है वो बढ़ती जा रही है। विधायकों के मिलने वाले वेतन और भत्तों पर, निगम मंडल उपाध्यक्ष की नियुक्तियों पर, संसदीय सचिव की नियुक्तियों पर, लोगों को कैबिनेट स्तर का दर्जा देने की नियुक्ति पर, जबकि प्रशासनिक कटौतियों पर आप फंडिंग का बहाना बना रहे। एक समूह है जो इसके विरोध में अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट जाना चाहता है। हम चाहते हैं कि आप भी जुड़े, समर्थन दें, क्योंकि जिस सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं उस सेवा में ये आदेश आपको स्वस्थ बनाकर नहीं जाने देगा। आप एक विकलांग व्यक्ति की तरह जाएंगे। इसके और भी दुष्परिणाम हैं। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप सरकारी नौकरी के हिस्से बन जाएंगे। हर चीज को बोलकर समझा पाना व्यवहारिक रूप से नहीं दिखता, वो चीज आपको अनुभव से हासिल होगा। उम्मीद है कि ये मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।